सोचो अगर तुम्हें ऐसी ताकत मिल जाए जो इंसानी हदों से बाहर हो, ऐसी क़ुव्वत जो हवाओं को अपने हुक्म में कर ले, जिन्नों को अपनी फर्माबरदारी में ले आए और दुनिया के राज तुम पर खुलने लगे। क्या तुम तैयार हो उस राज को जानने के लिए जो हज़रत सलमान के पास था? आज की इस कहानी में हम एक ऐसे असरार से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और शायद तुम्हारी ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नूरे हिदायत, जहां हम आपके लिए लाते हैं रूहानी कहानियां, हकीकत पर मबनी वाक़यात और वो राज जो दिल को जगा दे। अगर आप ऐसे मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। हज़रत सलमान फ़ारसी का नाम इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। उनका असल नाम सलमान था और वो असल में ईरान के रहने वाले थे। बचपन से ही उनका दिल सच की तलाश में बेचैन रहता था। उन्होंने आग की परस्तिश भी देखी, ईसाईयत का भी मुताला किया, लेकिन उनका दिल कभी मुतमईन ना हुआ। वो हर वक्त एक ही सवाल के जवाब की तलाश में थे, असल सच क्या है? ये तलाश उन्हें दूर दूर तक ले गई और आखिरकार वो मदीना पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। उस मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो इस्लाम ले आए और उन्हें सलमानुल फ़ारसी के नाम से जाना गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ उनका सफ़र नहीं था, बल्कि वो रूहानी मकाम था जो उन्हें हासिल हुआ। रिवायात में आता है कि हज़रत सलमान को ऐसी रूहानी क़ुव्वत हासिल थी जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। कहा जाता है कि उनका रब्त जिन्नों की दुनिया से भी था। लेकिन सवाल यह है कि ये ताकत उन्हें मिली कैसे? क्या ये कोई जादुई अमल था या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ था? हकीकत ये है कि हज़रत सलमान की ताकत किसी जादू या सिहर का नतीजा नहीं थी। ये उनकी गहरी ईमान, उनकी इबादत और उनकी सच्चाई की तलाश का सिला था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी। उनका हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता था, और जब कोई बंदा अपने रब के इतना करीब हो जाता है तो फिर दुनिया की मखलूक भी उसकी मदद के लिए मुसख्खर हो जाती है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सलमान के पास जिन्नों का एक गिरोह आता था जो उनकी बात मानता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस क़ुव्वत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा इंसाफ, सच्चाई और दीन की खिदमत के लिए इससे फ़ायदा उठाते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इतनी ताकत के बावजूद उनमें तकब्बुर नहीं था। सोचो, अगर किसी इंसान के पास ऐसी क़ुव्वत हो और वो फिर भी अपनी ज़िंदगी सादगी में गुजारे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असल ताकत कंट्रोल में है, ना कि सिर्फ क़ुव्वत हासिल करने में। हज़रत सलमान ने हमें ये सिखाया कि रूहानी ताकत हासिल करने का राज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रब्त मजबूत करना है, ना कि किसी शॉर्टकट या जादुई तरीके से। आजकल बहुत लोग जिन्नों को कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन हज़रत सलमान की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि असल कामयाबी अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। उनका एक मशहूर वाक़या है जहाँ उन्होंने फरमाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है। अगर तुम अपने नफ्स को जीत लो तो तुम दुनिया की हर चीज़ पर काबू पा सकते हो। शायद यही वो असल राज था जो उन्हें इतना अजीम बनाता था। आज के दौर में जब हम रूहानियत को सिर्फ शॉर्टकट्स और जल्दी रिजल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें हज़रत सलमान की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। उन्होंने सालों की मेहनत, सब्र और तलाश के बाद वो मकाम हासिल किया था, और जब उन्हें क़ुव्वत मिली तो उसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए किया। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू एक पैगाम देता है कि सच की तलाश कभी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि जब तुम सच के रास्ते पर चल पड़ते हो तो अल्लाह खुद तुम्हारी रहनुमाई करता है। अब ज़रा सोचिए, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी सच्चाई और इखलास ला सकते हैं? क्या हम अपने रब के इतने करीब हो सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी बरकत और रोशनी आ जाए? जवाब सिंपल है, हाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत, सब्र और नीयत की सफाई ज़रूरी है। नूरे हिदायत पर हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी बदलने का ज़रिया होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और रूहानी और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि हज़रत सलमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत किसी जिन या किसी मखलूक को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ रखने और अल्लाह के करीब रहने में है। जब दिल साफ होता है तो दुनिया के राज खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।